In this video, we will continue the chapter Mughal Empire. Now we will read about the revenue system. In the previous video, we will discuss about the Mansabdari system, provincial एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे हम मुगल का, तो इसमें पढ़ेंगे रिवेन्यू सिस्टम. अकबर बोरो मैनी फीचर्स ऑफ शेर शाह रिवेन्यू सिस्टम. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेर शाह सूरी की जो थी रिवेन्यू सिस्टम से देखकर मतलब कि बनाई थी. जैसे हमने उसमें से कुछ चीज़ें ले ली, भाई उनकी हमें अच्छी लगी, ठीक है, कुछ हमने उसमें अपनी जोड़ दी. तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई थी. दीज वर मॉडिफाइड एंड कंबाइंड विद सम न्यू आइडियाज़ एंड मेथड, दस रिजल्टिंग इनटू द डेवलपमेंट ऑफ ए वेल स्ट्रक्चर एंड कंप्रेहेंसिव रिवेन्यू सिस्टम. टोडरमल अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर. टोडरमल जो था वो अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर था. Therefore, it is often referred to as the टोडरमल बंदोबस्त. ये जो सिस्टम था इनको वो बोलते थे बंदोबस्त. अकॉर्डिंग टू द टोडरमल बंदोबस्त सिस्टम, लैंड वॉज मेजर्ड बाई बैम्बू रीड्स दैट वर जॉइंट विद आयरन रिंग्स. बंदोबस्त सिस्टम में क्या था, जो लैंड होती थी उसको मेज़र किससे करते थे, एक लकड़ी बांस की एक लकड़ी टाइप होती थी जिसमें रिंग्स लगे होते थे आयरन के, उससे उसको मेज़रमेंट किया जाता था. दिस वॉज ए मोर एक्यूरेट सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट दैन द प्रीवियस सिस्टम वेयर लैंड वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए रोप. पहले जो है लैंड को रोप से मेज़रमेंट किया जाता था, लेकिन उससे ये काफ़ी हद तक ठीक थी जो बांस के डंडे से की जाती थी. ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्टिलिटी के बेस पर लैंड 4 कैटेगरी में डिवाइड थी. पोलाज, परती, छाछर एंड द बंजर. विथ पोलाज बीइंग द मोस्ट फर्टाइल, सबसे फर्टाइल कौन थी, पोलाज, एंड द बंजर एट लीस्ट द बीइंग द लीस्ट फर्टाइल एरिया, जो सबसे कम था. द एवरेज प्रोड्यूस फ्रॉम ए लैंड इन द प्रीवियस 10 years वॉज कैलकुलेटेड एज वेल एज द एवरेज प्राइस ऑफ क्रॉप दैट वॉज cultivated. The land revenue was determined on the basis of this average. एवरेज निकाला जाता था प्रीवियस 10 years का, उसके बाद ही उस बेस पर रिवेन्यू या उनका टैक्स डिपेंड करता था कि कितना टैक्स हमें लेना है. द रेट ऑफ रिवेन्यू, और जो रेट था वो फिक्स्ड था. कितना था, 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस. एवरेज प्रोड्यूस का उनको 1/3 पार्ट जो किसान थे उनको देना पड़ता था. पीजेंट कुड पे दैट इन कैश और इन क्रॉप. या तो कैश दे दो या फिर जो क्रॉप है उनकी उसको दें. वो किस तरह से देनी है वो उन पर डिपेंड करता था, कैश देना चाहे कैश या फिर क्रॉप, लेकिन 1/3 पार्ट उनको देना होता था. अकबर आल्सो इंट्रोड्यूस सम वेलफेयर मेजर्स फॉर पीजेंट. दे कुड टेक लोन्स. और कुछ उसने रियायतें दी हुई थी, फैसिलिटी दी हुई थी पीजेंट्स को. क्या थी, दे कुड टेक लोन्स ले सकते थे वो किसान जो थे. द एम्परर आस्क्ड हिज रेवेन्यू ऑफिशियल्स टू बी lenient in times of drought or flood. The peasants were exempted from paying revenues. Okay. Another source of income for the Mughal Empire was revenues generated from trade. तो पीसेंट से लेते थे और दूसरा किससे, ट्रेड से. अकबर इनकरेज बोथ इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड. दोनों को ही उन्होंने इनक्रेज किया था, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो या फिर एक्सटर्नल ट्रेड हो. द ट्रेडर्स ऑफ द मुगल एरा हैड एस्टेब्लिश रिलेशंस विद चाइना, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया. द मेन आइटम्स कौन थे एक्सपोर्ट के, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड स्पाइसेस. The religious policies. फतेहपुर सीकरी was the new मुगल कैपिटल established by अकबर. नई कैपिटल बनाई थी फतेहपुर सीकरी अकबर ने. इट वॉज इन फतेहपुर सीकरी दैट अकबर स्पॉन्सर्ड ए सीरीज ऑफ डिबेट्स अमंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स. एक अलग तरह के डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों की उन्होंने एक मीटिंग या सीरीज़ बनाई हुई थी डिबेट्स की सच एज क्रिश्चियन, हिंदूज, जैन्स एंड जोरास्ट्रियंस. अ प्रेयर हॉल कॉल्ड इबादत खाना. और एक प्रेयर हॉल था जिसको क्या किस नाम से बोलते थे, इबादत खाना. वॉज बिल्ट एट फतेहपुर सीकरी में. इन ऑर्डर टू यूनिट हिज एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आइडियल्स, अकबर प्रीच्ड सुलह कुल
और द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, वो हमेशा शांति के उपदेश देते थे अकबर, सुलह कुल जिसको बोलते थे सुलह कुल। ही आल्सो लेड डाउन अ न्यू रिलीजियस ऑर्डर विच वॉज नन एज दीन-ए इलाही, इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी, इसको बोलते थे वो दीन-ए इलाही। इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजन रेदर देन गॉड based on the belief in one God, universal fraternity, mutual respect and peace, the values that are accepted by the all religion. It had no religious scripture, priestly class or the rituals. Now we will discuss about the decline of the Mughal Empire. Decline of the Mughal Empire weakened considerably after Aurangzeb death in 1707 CE. मुग़ल एम्पायर का जो डिक्लाइन था वो कब होना शुरू हुआ था? औरंगज़ेब की डेथ के बाद। ओके, ऑल्दो द process of distinguishations had set in after Aurangzeb's death, the Mughal Empire lasted till 1857 CE when the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar was arrested and exiled to Rangoon by the British. देखिए, जो औरंगज़ेब की डेथ के बाद भी मुग़ल एम्पायर जो था 1857 तक रहा, इस्टेब्लिश रहा, बट व्हेन द लास्ट मुग़ल एम्पायर जो बहादुर शाह जफ़र था उसको अरेस्ट कर लिया गया और रंगून की जेल में डाल दिया गया, उसके बाद इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। द लास्ट मुग़ल रूलर्स वर वीक एंड इनएफिशिएंट, जो लास्ट मुग़ल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र वो बहुत वीक थे, उनके पास इतनी फोर्स भी नहीं बची थी। ओके, इन नंबर ऑफ, क्योंकि इनकी जो पावर थी वो कौन थी? आर्मी थी, और अब बहादुर शाह जफ़र के पास इतनी आर्मी नहीं थी कि वो अदर्स रूलर्स का सामना कर सके। नंबर ऑफ प्रोविंसेस टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, और जो अदर रूलर्स थे उन्होंने इन सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और ख़ुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ओके, नेक्स्ट इसमें अब आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको एक की टर्म्स भी रीड करने हैं इसमें। ओके।